नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लगभग 60 प्रश्न इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप इन प्रश्न को ध्यान से समझिए, आपके विभिन्न परीक्षाओं में ये काम में आएंगे। हम हमारे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है अपना, ओजोन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी के फेफड़े कई सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित है? तो हाई कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 241 से संबंध है इसका। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? तो ये यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के नाम से या बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 112 के अंदर आता है, जो हमारा बजट। नेक्स्ट देखिए, रेगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है रेगमा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुएला के अंदर स्थित है एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये नवी मुंबई में स्थित है। नवी मुंबई इसका आंसर है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है, गुजरात राज्य में। 10वां प्रश्न अपना, कार्बन का कौन सा अपर रूप एलोट्रोप्स सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च होता है? तो हीरा, जो कि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ये कार्बन का ही रूप है, कार्बन का अपर रूप है। इससे कांच को काटा जा सकता है, इतना कठोर होता है। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। 12वां प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार काम के बदले अनाज फूड फॉर वर्क कब शुरू हुआ था? तो ये 1977 में शुरू हुआ था भारत में पहली बार। अगला देखिए, द्विनाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी, जिसके अनुसार पहला नाम वंश को बताता है, दूसरा नाम जाति को बताता है। ये साइंटिफिक नेम देने के लिए हैं। इसमें 2 पद होते हैं, पहला नाम वंश को, दूसरा नाम जाति को। जैसे देखिए, मोर का वैज्ञानिक नाम है पेवो क्रिस्टेटस, तो पेवो इसका वंश है, क्रिस्टेटस इसकी जाति है। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा वंश है, इंडिका इसकी जाति है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति का एकमात्र उद्देश्य था कि खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1966 में हुई थी। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से 24 का संबंध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। 16वां प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक है, तो ओम इसका मात्रक है, इसका सिंबल इस तरह के हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, जबकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट देखिए, 17वां, वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इन्हें वायुसेना के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। 18वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी, जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक कौन है? तो जेनेटिक्स का जनक है ग्रेगर जोहन मेंडल। इन्होंने अनुवांशिकता के ऊपर काफी नियम दिए थे, प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अफ्यून का और मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। भागीरथी नदी जो पर बना जो टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध। 21वां प्रश्न है, मानव रक्त का जो तरल भाग क्या कहलाता है? जिसमें जल, लवण और प्रोटीन होते हैं, तो ये प्लाज्मा कहलाता है। और लगभग ये प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है हमारे रक्त का। 22वां प्रश्न है, 1498 में वास्को डी गामा कौन से तट पर पहुंचा था? तो ये कालीकट तट पे पहुंचा था वास्को डी गामा। 23वां प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक काफी गिर जाता है तो समझ लो क्या होता है, आने वाले समय में बारिश और तूफान आने की संभावनाएं
बढ़ती है, बन जाती है। सिस्मोग्राफ में किसका भूकंप की तीव्रता मापते हैं अपन? सिस्मोग्राफ द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापते हैं, और रेन गेज द्वारा अपन वर्षा मापी यंत्र है रेन गेज। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, बुद्ध का पहला उपदेश। 25वां प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच की जो सीमा मानी जाती है? तो यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप के बीच की पर्वत सीमा है या सीमा रेखा है। 26वां प्रश्न है, भारतीय संसद में, देखिए हमारे संसद के कौन कौन से अंग है? इस तरह का क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उच्च सदन है अपना राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। 27वां प्रश्न है, तैरते हुए द्वीप जिनको कहते हैं फुमदीस, किस झील की अनूठी विशेषता है? तो ये लोकटक झील की अनूठी विशेषता है। 28वां प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची का संबंध 7वीं अनुसूची से। 29वां प्रश्न अपना, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये जिनेवा है, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगला देखिए, मामलुक साम्राज्य की कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान था या थी? तो रजिया सुल्ताना थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की जो प्रथम महिला शासिका थी या महिला शासक थी। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान के प्रश्न अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहला है जो ओजोन परत की मोटाई मापन इकाई है, तो ये ओजोन की परत की मोटाई अपन डाप्सन इकाई में मापते हैं या डाप्सन में मापते हैं। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में जिंक यानी कि जस्ता धातु पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो रेफ्लेशिया का पुष्प विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, और ये हल्का क्षारीय होता है। 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है, 7 से नीचे वाला होता है अम्लीय। ये 7 से ऊपर है तो ये क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय। नेक्स्ट देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक रोग के टीके का आविष्कार किया था। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा है। वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी एकमात्र पक्षी जो कि पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट देखिए, दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में बदलने का काम करता है। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस जो है संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। प्याज का खाने योग्य भाग है तना। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तना है, स्टेम है। नेक्स्ट देखिए, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है? यानी कोयले की खान के अंदर काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल का दौरा किस कारण से हो जाता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है, जब प्रॉपर रक्त नहीं पहुंचता तब दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन वैसे तो सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन और दूसरे नंबर पे अपन मूंगफली कह सकते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम तत्व होता है। नेक्स्ट देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणुओं की कमी हो जाती है डेंगू के बुखार में। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, रक्त में रक्त का लाल रंग। नेक्स्ट देखिए, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि ये बाहर से आने वाले जीवाणु हानिकारक जीवाणुओं को, हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, हमारे शरीर में सैनिक की तरह कार्य करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव, जिसको इसे क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद आती है मेथेन। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन का आविष्कार कौन है, यानी किसने इंसुलिन के आविष्कार किया था? तो FG बेंटिंग ने इंसुलिन के आविष्कार किया था।
गाय का दूध हल्का पीलापन पे क्यों होता है? तो केरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसका नाम, इसका अगर रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन भी है इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और फारेनहाइट स्केल पर 98.4 से लेकर 98.6 के बीच में होता है। क्वेश्चन 25वां प्रश्न अपना, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो ये फंगस से यानी कि कवक से निकाले जाते हैं, जिब्रेला फ्यूजियामा नामक कवक से। अगला देखिए, कुछ वैज्ञानिक नाम देखेंगे अपन। वैज्ञानिक नाम में पहला नाम वंश को, दूसरा नाम जाति को बताता है। तो देखिए, हमारे तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओसिमम सेक्टम, ओसिमम इसका वंश है, सेक्टम इसकी जाति है। बरगद का है फाइकस बंगालेंसिस। अगला है नींबू का है सिट्रस ओरेंटिफोलियो। देखिए, अंगूर का है वाइटिस विनिफेरा। इसी तरह से पीपल का है फाइकस रिलीजियोसा। अगला है मटर का, तो पाइसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। और तंबाकू का, टोबैको का है निकोटियाना टोबेकम, ये तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखिए, गन्ना का सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये गन्ना का वैज्ञानिक नाम है। गाजर का डोकस केरेटा, गाजर का वैज्ञानिक नाम है। नारियल का कोकस न्यूसिफेरा, नारियल का वैज्ञानिक नाम है। धान यानी कि चावल का है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा इसका वंश है, वो सेटाइवा इसकी जाति है। गेहूं का है टिटिकम एस्टिवम या टिटिकम जाति भी कहते हैं, टिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। मूंगफली का एराकिस हाइपोजिया, एराकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट देखिए, सोयाबीन का है ग्लाइसिन मैक्स। तो इस तरह से हमने साइंस के और जनरल स्टडी के काफ़ी 50 से 60 प्रश्न की इस क्लास में पढ़े। अगर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।